जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा था लोकसभा में, खड़गे साहब ने राज्यसभा में कि जातीय जनगणना करा के रहूंगा, जो बिहार सरकार, एनडीए की सरकार ने जो फैसला लिया है, ये माई बहिन मान योजना के दबाव में लिया गया फैसला है। और यदि वो दिए हैं तो उनको 2500 रुपया भी कर देनी चाहिए। यदि हमारी गठबंधन की सरकार आएगी तो हम 2500 रुपया महिलाओं को देने का काम करेंगे। धर्म समूह के व्यक्ति को टारगेट कर करके ये किया जा रहा है चुनाव, और उसके बाद फ्लोटिंग वोटर जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिला, इससे साफ मंशा स्पष्ट हो जाती है कि चुनाव आयोग यदि निष्पक्षता से काम किया होता तो शायद आपकी ये सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव से जोड़ करके लोग देखेंगे और चुनावी वर्ष में जब इस एजेंडे को लाएंगे तो कितने लोग को आप बाहर करेंगे, वोटिंग के अधिकार से वंचित करेंगे, इसकी पैमाना ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा था लोकसभा में, खड़गे साहब ने राज्यसभा में कि जातीय जनगणना करा के रहूंगा, आज केंद्र सरकार जातीय जनगणना करने को मजबूर हुआ और उसने कैबिनेट से फैसला ले लिया, हाल में अधिसूचित भी कर दिया। उसी तर्ज पर हम लोगों के लिए जो बिहार सरकार, एनडीए की सरकार ने जो फैसला लिया है, ये माई बहिन मान योजना के दबाव में लिया गया फैसला है। और यदि वो दिए हैं तो उनको 2500 रुपया भी कर देनी चाहिए। यदि हमारी गठबंधन की सरकार आएगी तो हम 2500 रुपया महिलाओं को देने का काम करेंगे। और ये दबाव जनहित में यदि हुआ है तो ये कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के दबाव में जनता को आंशिक रूप से फायदा होगी और हम लोग इस तरह के एजेंडे पर काम करते रहेंगे। एक बार चुनाव आयोग के द्वारा वोटर सत्यापन के लिए जो चल रही है बात, वो सही दिशा में सही कदम है या फिर कोई खास वर्ग को हटाने की कोशिश? देखिए, जिस तरह से मतलब ये उन्होंने जो योजना बनाई है और ये योजना एक नागरिकता को लेकर के सवाल खड़ा कर करके और चुनाव आयोग जो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और जो ढूंढना चाह रहे हैं, किसी धर्म समूह के व्यक्ति को टारगेट कर करके ये किया जा रहा है। चुनाव आयोग को निष्पक्षता से काम करने की आवश्यकता है। और यदि महाराष्ट्र के मुद्दे को ले और उसके बाद फ्लोटिंग वोटर जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिला, इससे साफ मंशा स्पष्ट हो जाती है कि चुनाव आयोग यदि निष्पक्षता से काम किया होता तो शायद आपकी ये सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं जो आप सवाल उठा रहे हैं कि सीमा पार से लोग यहाँ आ करके बसे हैं
तो इसकी मूल्यांकन चुनाव के समय क्यों, इसकी समीक्षा चुनाव के समय क्यों, ये अपने आप में यह साबित करती है कि कहीं न कहीं ये जो निर्णय है चुनाव आयोग को, ये चुनाव से जोड़ करके लोग देखेंगे और चुनावी वर्ष में जब इस एजेंडे को लाएंगे तो कितने लोग को आप बाहर करेंगे, वोटिंग के अधिकार से वंचित करेंगे, इसकी पैमाना ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती। इसलिए जब भी ये काम करना था तो आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है और इसको आप 2 साल 4 साल पहले करा दिए होते तो चुनाव आयोग संदेह के घेरे में नहीं होता। इसलिए चुनाव आयोग को ये संदिग्ध जो निर्णय है इसको सरकार पीछे से काम कर रही है। इसलिए आने वाला समय में इनकी सवाल वाजिब होता है कि ये सवाल आखिर बार बार चैनलों के माध्यम से पूछा जा रहा है, इसके मतलब इस सवाल पर सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।